અમદાવાદમાં વિવાદમાં આવેલી ખ્યાતિ હોસ્પિટલને લઈને એક બાદ એક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે આ મામલાને લઈને ડીસીપી ઝોન 1 હિમાંશુ વર્માએ પણ મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને તેમણે જણાવ્યું છે કે આ ઘટનામાં હોસ્પિટલ તંત્રની કેવી બેદરકારી સામે આવી છે તેની પાછળનું કારણ એ છે કે એન્જિયોગ્રાફી કરવાની જરૂરિયાત નહોતી છતાં પણ પૈસા ખંખેરવા માટે ધીકતો ધંધો કરવા માટે હોસ્પિટલ દ્વારા આ પ્રકારના કૃત્યને અંજામ આપવામાં આવ્યો અને જે 7 લોકોની એન્જિયોગ્રાફી કરવામાં આવી તેમાંથી 2 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા ત્યારે આ ઘટનામાં શું તેમણે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે વિગતવાર વાત કરીશું આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ફૈઝાન। મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના બોરીસણા ગામની ઘટના ખૂબ ચર્ચામાં જોવા મળી રહી છે। રાષ્ટ્રીય સ્તરે તેના પડઘા પડ્યા છે। અમદાવાદની ખ્યાતિ હોસ્પિટલના નેજા હેઠળ એક બોરીસણા ગામમાં કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ કેમ્પમાં ગ્રામજનો છે તે ચેકઅપ કરવા માટે આવતા હોય છે ત્યારે 19 જેટલા લોકો જેમની પાસે પ્રધાનમંત્રી આરોગ્ય કાર્ડ હોય છે તેમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમને વધારે સારવારની જરૂરિયાત છે અને સારી રીતે તમારું ચેકઅપ કરવાનું છે એટલે તમે અમદાવાદ ખાતેની ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં આવી જાઓ। ત્યારબાદ આ ગામના ભોળા લોકોને આ હોસ્પિટલના લોકો દ્વારા ભોળાઈ ફૂસલાવી તેમનું ઓપરેશન કરવું પડશે તે પ્રકારની નોબતનું નિર્માણ કરે છે। કહે છે કે તમને હાર્ડ ઓપરેશન જો તમને હાર્ડ ઓપરેશન કરી દેવામાં આવશે તો તમને ભવિષ્યમાં હૃદયરોગનો હુમલો નહીં થાય। આ પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારની પરિવારજનોથી સિગ્નેચર લીધા વિના જ ઓપરેશન કરી દેવામાં આવે છે। એન્જિયોગ્રાફી કરી દેવામાં આવ્યા બાદ જે 19 લોકોમાંથી 7 લોકોની એન્જિયોગ્રાફી થાય છે જેમાંથી 2 લોકોના મોત નીપજે છે। આ ઘટનામાં કુલ 3 જેટલી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે જેમાંથી 2 પોલીસ ફરિયાદ કડીમાં નોંધાઈ જેને વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે। ત્યારે આ મામલાને લઈને ઝોન 1 ના ડીસીપી હિમાંશુ વર્માએ પણ સ્ફોટક માહિતી પોતાની પત્રકાર પરિષદમાં આપી છે। તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે તે સાંભળી લો। फरियादों શું છે અને શું સમગ્ર મામલો છે? इसमें देखिए 10 तारीख को बोरीसणा गांव में एक कैंप लगाया था ख्याति हॉस्पिटल की तरफ से जिसमें लोगों का ये चेकअप कर रहे थे और उस चेकअप में इन जो है चेक करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि आपको आगे और जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए इन्होंने जो है 19 पेशेंट्स के लिए वहाँ से बसेस का अरेंजमेंट किया जिनको यहाँ पे ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया। 19 पेशेंट्स में जो है उनको बताया गया कि भाई आगे आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो उसमें से 7 पेशेंट्स पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई जिसमें 2 पेशेंट्स की जो है वो थोड़ी हालत ख़राब हुई तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई जिनका नाम है महेश भाई बारोट और नागरबाई सेनमा। तो ये 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। बाकी 5 लोग हैं तो अभी उनको अभी जो है यूएन मेहता में हमने रखा हुआ है ताकि उनका जो हेल्थ चेकअप है वो हो जाए कि उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें जो है 3 एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर जो है वो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में हमने रजिस्टर की थी कल, तो उसमें जो फरियादी हैं वो हमारे इंचार्ज सीडीएमओ हैं। उन्होंने जो है सरकार की तरफ से हमें फरियाद दी है। तो जब ये मामला जो है सामने आया 12 तारीख की मॉर्निंग में कि 2 लोगों की इसमें से डेथ हो गई है तो सरकार द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को जांच करने के लिए। जिस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल आई है उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने जो है ये एफआईआर रजिस्टर की है। उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इसमें जिन लोगों के ऊपर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी उसमें से जो है पेशेंट्स पे वो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा जो है उस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो ब्लॉकेज उसमें ऐसा काफ़ी सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं। उसमें से एक फैक्ट ये है जैसे कि ब्लॉकेज अगर आपका किसी पेशेंट का 20% या 30% है लेकिन उसको चेंज करके 80% या 90% जो है दिखाया गया है ताकि उसमें स्टेंट जो है डाला जा सके, तो वो जो है चीटिंग या फॉर्जरी जो है वो की गई है। तो ये रिपोर्ट में सामने आया है और इसमें ये भी सामने आया है कि शायद ये प्रोसीजर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो PMJAY का जो योजना है उसमें से पैसे जो हैं वो लिए जा सके। तो ये अभी जो है आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसमें जो है इसका कारण क्या रहा है। फ़िलहाल जो हमें रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट पे ऐसा लिखा है कि इसमें जो पेशेंट्स थे उनमें ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमने ये एक फरियाद जो है वो रजिस्टर की है जिसमें मैंने बताया कि जो इंचार्ज सीडीएमओ अहमदाबाद है उन्होंने हमें फरियाद दी है। वो उस रिपोर्ट पे आगे और हम जो है उसमें डिटेल में जाएंगे जिसके लिए हम मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फॉरेंसिक्स हैं उसकी भी हम हेल्प लेंगे। PM रिपोर्ट इसका अभी आना बाकी है। बाकी 2 फरियाद जो हैं वो कड़ी में 0 एफआईआर तरीके रजिस्टर हुई हैं
वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आई हैं, तो वो हमने अभी यहाँ पे वस्त्रापुर में वो भी इधर ही रजिस्टर की हैं। तो अभी 3 एफआईआर हुई हैं जो सरकार तरफ से है, और वो हमने उसमें मेनली जो है कल्पेबल होमिसाइड, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सेक्शंस हमने लगाए हैं। और जो मरण जाना की तरफ से जो फरियादी आए हैं उनमें 2 अलग अलग हमने एफआईआर की है, 2 जो मर गए हैं उनके लिए। तो उसमें वो जो हमने कल्पेबल होमिसाइड का लगाया है और चीटिंग का लगाया, क्योंकि वो जो कंसेंट उनसे लिया गया था स्टैंड डालने के लिए, वो कंसेंट जो है फ्रॉड तरीके से लिया गया। उनको गलत चीज़ बताई गई कि भाई आपको ब्लॉकेज है, तो वो कंसेंट जो है वो फ्रॉड तरीके से लिया गया, तो उसमें चीटिंग और फॉर्जरी का एलिमेंट आया है, तो वो हमने उसमें 2 अलग अलग उसमें किया है। तो ये तीनों जो है वो हम एफआईआर को इसको क्लब का करना है क्या है, तो वो हम लीगैलिटी उसकी देख के और उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेन इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा डायरेक्शन इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो लोग वहाँ पे लाए गए वो उनको कोई लालच दिया गया था या उनको जेन्युइनली वहाँ से लाया गया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब उनको ये बताया गया कि भाई आपका ब्लॉकेज है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया है, तो उस रिपोर्ट में और डिटेल में हम जाएंगे कि भाई उसमें उनको किस तरीके से उसमें किस टाइप से फॉर्जरी उसमें की जा रही थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें फोर्ज किए गए थे ब्लॉकेज को दिखाने के लिए, फिर क्या इससे पहले भी इसमें जो है ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, नहीं चलती आ रही हैं। तो वो बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत वाजीरानी। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर जो है वो किया था स्टेंट डालने का, जिसकी वजह से ये इनकी डेथ हुई है। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड लगाने का रीज़न ये है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी और जानबूझ के उसको लगाया गया। तो वो जो है कहीं ना कहीं मतलब उनको पता था कि भाई अगर गलत आप तरीके से स्टेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेथ उसकी कॉज कर सकता है। तो ऐसा वो जो रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा लिखा है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उसमें से जो कार्तिक पटेल है वो बताया जा रहे हैं कि वो इंडिया में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाकी जो 3 हैं संजय पटोलिया, चिराग राजपूत और राजश्री कोठारी, तो इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसमें टीम्स लगा दी हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, जोन 1 एलसीबी भी लगी हुई है, और जो लोकल हमारा जो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी हमने अलग अलग टीम्स जो है वो लगाई हैं कि इनको हम ले पाएँ और इनसे हम पूछताछ करें कि इसमें सारा का सारा मामला ये क्या था, क्या इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या इसमें जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ था वो इन्वॉल्व था, ये इसमें किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। सर बाकी लोगों ने जो બંને ફરિયાદો આવી છે એમાં કોણ કોણ આરોપી છે? देखिए इसमें आरोपी जो है वो सेम ही है। इसमें जो है 5 आरोपी नाम से हैं और बाकी जो है अन्य में है। तो वो अन्य में जो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ये डॉक्टर अभी यहाँ पे थे लेकिन इनके अलावा भी डॉक्टर से हो सकता है कि उन्होंने भी प्रोसीजर किए हों पहले। तो वो चीटिंग जो गवर्नमेंट के साथ तो ये कर रहे थे PMJAY में, तो उसमें हो सकता है कि और बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। तो वो अभी उसमें लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस पर्टिकुलर में जिसमें 2 जो मरण जनार हैं उस वाले केस में तो ये 5 लोग अभी हमने किए हैं। बाकी जैसे जैसे रोल निकलता आएगा वैसे वैसे उसमें देखा ये जाएगा। केस के अंदर कुल कितनी टीम काम कर रही है और कोई फर्दर कोई कलम ऐड हो सकती है इसके अंदर? देखिए अभी तक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें चीटिंग और फॉर्जरी का जो अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे जो आया है उसके हिसाब से हमने ऐड किया है और उसी के हिसाब से हमने नाम ऐड किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी है, हमारी LCB भी लगी हुई है। तो जैसे फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई भी जा सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें कम भी की जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। तो हो सकता है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ, या हो सकता है कि जो अभी दिख रहा है उसमें जो है कुछ और एंगल हो, तो वो उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो चीज़ें जब निकल के आएंगी, जब पूछताछ होगी, आरोपी को लेके आएंगे, फिर वो बताएंगे तो थोड़ा आगे पता सर प्रशांत का क्या बताना है, कितने पैसे उसको मिल रहे थे? प्रशांत जो है उनसे अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अभी उनके रिमांड के लिए हमने भेजा हुआ है। तो अभी बहुत कम समय में जो उससे बात होती है उसका ये है कि इसमें इनको जो है ये विजिटिंग डॉक्टर हैं। तो इनको क्या है कि ये इसके अलावा भी यहाँ पे भी ये प्रोसीजर करते हैं और भी हॉस्पिटल्स में करते हैं। और इनके पास जो है DNB जो है वो इनकी डिग्री है, तो वो ऑथराइज्ड हैं इस टाइप के प्रोसीजर्स करने के लिए। और उनका ये कहना है कि उनको वो PMJAY में रजिस्टर्ड हैं, तो वो उस स्कीम में वो कर सकते हैं। और उनको जो है एंजियोग्राफी करने के लिए कुछ लगभग 800 के आसपास पैसा मिलता है और एंजियोप्लास्टी करने का लगभग 1500 के आसपास, वो मतलब अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे ऐसा है पर प्रोसीजर। આ હતા DCP હિમાંશુ વર્મા. તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલ
જ્યાં દર્દીઓ છે તેમની કોઈ જરૂરિયાત નહોતી એન્જિયોગ્રાફી કરવાની, છતાં પણ હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા પૈસા કમાવાની લાલચમાં તે એન્જિયોગ્રાફી કરી દેવામાં આવીને તેના જ કારણે આ બે લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા હોવાની હાલ કહેવાઈ રહી છે. અને આ મામલે રાજ્ય સરકારે પણ એક કમિટીનું ગઠન કર્યું છે, જે ડૉક્ટર સ્પેશિયલિસ્ટ ડૉક્ટર છે આ સમગ્ર કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે. અને જે બે લોકોના બે મૃત્યુ થયા છે તેમનું પણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. તેમજ આ સંચાલકોમાં 3 લોકો ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં હોવાની વિગતો સામે આવી છે. અને જે ડૉક્ટર પ્રશાંત નામનો આરોપી છે તેની પોલીસે ધરપકડ કરી છે, તેની પાસે હાલ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અને અન્ય જે આરોપીઓ છે તેમને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો પણ કામે લાગી છે. પરંતુ આજે સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે અને જે અન્ય હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર હોય, ચેરમેન હોય, સંચાલકો હોય, તેમની પૂછપરછમાં મહત્ત્વના ખુલાસાઓ થઈ શકે છે કે કેવી રીતે તેઓ પૈસા પડાવતા હતા. ભૂતકાળમાં પણ એવો આરોપ આ હોસ્પિટલ સામે લાગી રહ્યો છે કે તે આ જ રીતે એન્જિયોગ્રાફી કરીને લોકો પાસેથી પૈસા ખંખેરતો હતો. કોઈને ઓપરેશનની જરૂરિયાત ન હોય છતાં પણ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો છે તે ઓપરેશન કરીને આવી રીતે પ્રધાનમંત્રી જન કલ્યાણ યોજનાનો દુરુપયોગ કરીને ગરીબ લોકો પાસેથી પૈસા પડાવતા હતા. ત્યારે આ મામલાને લઈને હોસ્પિટલમાં તાળાબંધી કરવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ પણ ઉઠી છે. દર્શક મિત્રો, સ્કાયનેટ મીડિયાને આપ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.